डे बाय डे इंडिया में जैसे लैंग्वेज को लेके टेंशन्स बढ़ रहे हैं ना, तो उससे ये मालूम चल रहा है कि आगे का जो भविष्य है, जो टाइम आ रहा है, वो बहुत खराब आ रहा है। अब क्यों? मान लीजिए कि कोई मराठी है, उसको मराठी आती है, हिंदी भी आती है, लेकिन उसको कन्नड़ नहीं आता है, उसको तमिल नहीं आता है। तो अगर वो तमिल में जा रहा है काम करने के लिए, तो उसको लाजमी है कि वो तमिल भाषा सीख ले या उसको जानने का कोशिश करे। अगर वो सीख नहीं रहा है, मान लीजिए कि वो छोटा टेन्योर के लिए वहाँ पे काम कर रहा है, तो उसको ज़रूरत नहीं है, या उसका जो फ्रेंड सर्कल है या जहाँ पे वो चल रहा है डे बाय डे टू डे का लाइफ में, अगर वहाँ पे उसको तमिल ना जान के, कन्नड़ ना सीख के अगर उसका काम चल रहा है, तो वो क्यों वहाँ का लोकल लैंग्वेज सीखेगा? आप लोग मेरे को ये सिंपल बात बता दीजिए, या आप लोग खुद भी ये बात सोचिए। अगर आपको, आप कहीं ऐसा जगह पे, अगर अगर वही व्यक्ति अगर ऐसा जगह पे काम कर रहा है पे जहाँ पे उसको पब्लिक डीलिंग्स करना पड़ रहा है, तो उसको वहाँ का लोकल लैंग्वेज सीखना जरूर ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसका वहाँ का काम का नीड है। तो ये एक बहुत ही छोटी चीज़ है, लेकिन इस ये मानसिकता जो आप लोगों में या हम सब में डेवलप हो रहा है ना, ये बहुत ही एक गंदा मानसिकता चल रहा है आज के डेट में। हर एक, आप स्टेट को उठा के देख लीजिए, कहीं ना कभी ना कभी आप लोग देखिएगा कि हम एक दूसरे को भाषा को लेके, अब तक तो जातिवाद था इंडिया में, अब भाषा को लेके भी हम लोग बवाल करना चालू कर दिए। ये मतलब, आप लोग, हम मेरा एक ही बात रिक्वेस्ट है कि मतलब पब्लिक के पास क्या खुद का दिमाग नहीं है? और कुछ लोग तो है ही जिन लोगों का कुछ काम धंधा है नहीं। वो लोग करते क्या है, कोई भी नेता आके कोई कुछ बोल दे, कोई भी पॉलिटिशियंस आके कुछ भी बोल दे, उसी बात को लेके बवाल चालू कर देते हैं। वो लोग जो रास्ता दिखा देते हैं वही काम करते हैं। अरे, व्हाट इज दिस? ये क्या चल रहा है? आप मान लीजिए कि कोई उर्दू जानता है, कोई अरबी जानता है, तो वो बोल रहा है। कोई ना जान रहा है, कोई नहीं जान रहा है, तो अगर वो बोल नहीं पा रहा है, उसको नहीं मालूम है, तो आप सिखाइए ना उसको। ये तो आपका दायित्व है कि आप उसको सिखाए। अगर वो ना सीखे तो अलग बात है, छोड़ दीजिए। लेकिन इस चीज को लेके आजकल जो बवाल चल रहा है, मतलब विशेषकर स्पेशली जो भाषा को लेके जो चल रहा है। मान लीजिए कि कोई बंगाल में रह रहा है, तो बंगाल से आदमी बाहर जा रहा है, तो मान लीजिए कि कोई गुजरात में जाके, वही आदमी गुजरात में जाके काम कर रहा है, तो उसका काम का जो वहाँ पे वो रहेगा, तो वो अपने आप ही वहाँ का गुजराती सीख जाएगा लैंग्वेज। और अगर कोई आदमी कोई भी आदमी मान लीजिए कि उसको बंगाली भी आती है, गुजराती भी आती है, हिंदी भी आती है, मराठी भी आती है, उर्दू भी आती है, तो इसमें इसमें भी तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरे भाई, कितना, इसके बाद तो मेरे को लग रहा है कि समाज में या सोसाइटी में इसी बात को लेके ऐसे भी चीजों के लेके बवाल होगा कि तुम इतने पढ़े लिखे क्यों हो, तुम इतने क्यों पढ़े लिखे हो, तुम अगर इतना पढ़ा लिखा हो तो तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम यहाँ पे रह नहीं सकते, तुम ऐसे बोल नहीं सकते, तुम ऐसे पहन नहीं सकते। अरे, व्हाट इज दिस? क्या चल रहा है भाई? इंडिया है कि कोई और ही ग्रह चल रहा है? ग्रह है इंडिया क्या? पृथ्वी से बाहर कुछ है? हाँ? चल क्या रहा है भाई? आदमी का डिमांड क्या है? व्हाट पीपल वांट्स? हमको तो ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि अगर कोई भी आप लोगों के सामने आदमी को या दूसरे व्यक्ति को उसके भाषा को लेके अगर उसको हरेसमेंट किया जा रहा है, दिस इज नॉट एट ऑल राइट। ये कभी भी सही नहीं है। कौन क्या भाषा बोलेगा, कौन क्या भाषा नहीं बोलेगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको बोलिए। आप वहां पे देखिए, कोई भी, आप लोग कितना भी बात बोल लीजिए, कहीं पे भी आप जाइएगा, अगर किसी को वहाँ का लोकल लैंग्वेज नहीं समझ में आता है, तो वहाँ उसको असिस्ट करने के लिए कोई ना कोई रहता है। वहाँ पे उसको असिस्ट करने के लिए कोई ना कोई रहता है। और देखिए, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि हिंदी हमारी
राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है, जो जो सबको सीखना चाहिए। इंग्लिश हम लोगों का राष्ट्रीय भाषा नहीं है। जो लोग सब हर कोई मतलब इंग्लिश सीखना चाहता है। इंग्लिश तो हर कोई सीखना चाहता है, लेकिन हिंदी हर कोई सीखना नहीं चाहता है, ठीक है। तो हिंदी सबको जानना चाहिए, क्योंकि देखिए ये एक मतलब क्या बोले, एक यूनियन लैंग्वेज है। अगर आप जाइएगा, आप तमिल जाइए, आप मतलब साउथ इंडिया चले जाइए, तो या आप नॉर्थ इंडिया चले जाइए, या आप ईस्ट में चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, अगर आपको हिंदी आता है और वहाँ के लोग हिंदी थोड़ा सा भी समझ लेते हैं, तो आपका काम चल जाएगा। अब आपको किसी के साथ गप्पे लड़ाना है तो वो बात अलग है। गप्पे लड़ाने वाले अगर गप्पे लड़ाने वाला अगर तुमको हिंदी चाहिए, तो तुमको भाई नॉर्थ इंडिया में या तो तुमको वहाँ का लैंग्वेज सीख लो, नहीं तो भाई तुम मत लड़ाओ गप्पे। लेकिन अगर तुम किसी दुकान में गए हो, तुमको कुछ चीज चाहिए, तुम ऐसे कहीं पे जा रहे हो जहाँ पे तुमको सर्विस चाहिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा हिंदी से काम चल जाता है। मैं खुद भी बहुत बार बाहर गया हूँ, ठीक है, ऐसे भी स्टेट में गया गया हूँ जहाँ का मेरे मेरे को लैंग्वेज नहीं पता, लेकिन उसको वहाँ पे मैं बिना लैंग्वेज, अरे भाई तुम लोग ये बात क्यों नहीं सोचते हो कि जो लोग गूंगे हैं वो लोग कैसे काम चलाते हैं, वो लोग कैसे बोलते हैं। अरे गूंगे लोग भी तो चल रहे हैं ना भाई। तो ये छोटी सी बात को लेके कौन कहाँ पे रहेगा, कौन कौन सा भाषा बोलेगा, कौन क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, यही बात को लेके बवाल करना था, मतलब एकदम छोटी मानसिकता का सोच दे मतलब परिचय दे रहे हैं हम लोग दिन के दिन। हम लोग अभी भी डेवलपिंग कंट्री है ना, तो हम लोग हमको तो मेरे को तो ये लगता है कि आगे के 50 सालों में भी, या आगे के 70 सालों में भी इंडिया डेवलपिंग कंट्री रह जाएगा। ये डेवलप कभी भी नहीं होएगा जब तक हम लोग का मानसिकता जब तक चेंज नहीं होगा ना भाई लोग, तब कुछ नहीं होने वाला इस ये मतलब पंटाधार होकर रह जाएगा इंडिया का, और भी बुरा हालात हालत होने जा रहा है। क्योंकि अगर आप लोग ऊपर वाले से मतलब ऊपर वाले मतलब ऊपर वाला वो नहीं, अगर जो नेता लोग हैं उन लोगों से अगर ये चीज अगर आप लोग कंज्यूम कर रहे हैं, अगर ये चीज आप वो लोग आप लोगों में जो ये इनपुट डाल रहे हैं, अगर आप लोग इसको ले रहे हैं, तो ये बहुत गलत चीज है। क्योंकि वो लोग तो अपना फायदा उठाने के लिए आप लोगों को बहला फुसला रहे हैं, और आप लोग बहल फुस भी जा रहे हो। अरे ये क्या है, आप लोगों में मतलब थोड़ा सा दिमाग नहीं है कि आदमी क्यों नहीं बोल रहा है। अगर भाई उसको दरकार नहीं पड़ रहा है बोलने का, जिसको नीड नहीं है तो वो क्यों बोलेगा। वो ऐसे मालिक के पास काम कर रहा है जो खुद भी हिंदी बोलता है, वो ऐसे जगह पे चल रहा है, वो उसका दोस्त सब ऐसे है, उसका परिवार में जहाँ पे भी चल जा रहा है, कहाँ कहीं पे भी उसको लोकल लैंग्वेज का दरकार नहीं पड़ रहा है, इसलिए वो बोल नहीं रहा है। सिंपल सा बात है, इसको लेके इतना बवाल करने का क्या है। यहाँ पे रहना होगा तो ऐसा ही बात बोलना पड़ेगा, यहाँ पे रहना होगा तो मेरा हम यहाँ का बोलचाल ही सीखना पड़ेगा। अबे घंटा, तुम ये इंडिया है भाई। तुम भी सोच लो, अगर तुम भी ऐसा बात बोल रहे हो ना, तो तुम भी सोच लो कि कभी ना कभी तुमको भी बाहर घूमने के लिए भी तो जाना पड़ता है। काम का तो छोड़ दो, घूमने के लिए भी तो जाना पड़ेगा। तो बेटा तुम्हारा भी खैर नहीं बनेगा। ठीक है, चलते हैं।